हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लीडरशिप के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारी थ्योरीज को कवर कर लिया है, लाइक बिहेवियरल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी एंड अपनी सिचुएशनल या फिर कंटिजेंसी थ्योरी। और आज हम एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी दिलचस्प थ्योरी है। इसको एक और नाम से जाना जाता है वर्टिकल डेयार्ड लिंकेज थ्योरी, या शॉर्ट में इसे मैं बोलूँ एलएमएक्स थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये थ्योरी का यूज़ और जो आप एप्लीकेशन कह सकते हैं, इसको आपने अपने बचपन से देखा होगा। जब आप अपने स्कूल टाइम में थे, आपने देखा होगा कि टीचर कुछ स्टूडेंट को खासा प्रेफर करती होंगी, वही पर्टिकुलर स्टूडेंट को के नाम दोहराती रहती होंगी, या फिर उन्हीं को मॉनिटर बनाती होंगी। अपना कोई काम करवाना होता है तो उनसे ही करवाती होंगी। तो यानी कि टीचर कुछ बच्चों को खासा प्रेफर करती हैं, मतलब उन्हें पसंद करती हैं। उसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आप काम करेंगे, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि मैनेजर कुछ जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बाकी सबॉर्डिनेट्स को कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यही ओवरऑल रिलेशनशिप इस एक्सचेंज थ्योरी के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है कि हाउ लीडर एंड मैनेजर डेवलप रिलेशनशिप विद टीम मेंबर्स, एंड इट एक्सप्लेन हाउ क्वालिटी ऑफ दोज रिलेशनशिप कैन आइदर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ और होल्ड पीपल बैक। तो ये थ्योरी हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से लीडर और मेंबर आपस में एक रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, एक टीम मेंबर की तरह काम करते हैं, और उनकी जो रिलेशनशिप बिल्ड होती है वो कितनी क्वालिटी वाली होती है। क्या इनकी ये रिलेशनशिप जब बनती है तो क्या इससे ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है? तो बिल्कुल होता है। और जब ये रिलेशनशिप बिल्डअप होता है तो इससे जो लोग होते हैं वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये हमारे को ये थ्योरी बताती है। अब यहाँ पर लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के ग्रुप बन जाते हैं। लीडर कुछ ऐसे लोगों को जो अपने पास अपने रखता है, उनको ज़्यादा तवज्जो देता है बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल कंपेटिबिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर सबॉर्डिनेट कंपिटेंस, और बिकॉज ऑफ देयर पर्सन आर एक्स्ट्रावर्टेड पर्सनैलिटी। अगर उनकी एक्स्ट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है, या कुछ ऐसे लीडर हैं जिनकी कुछ ऐसे सबॉर्डिनेट्स हैं जिनकी स्किल काफ़ी अच्छी है, तो वो लीडर के करीबी बन जाते हैं। लीडर का उनसे ट्रस्ट बढ़ जाता है और लीडर के साथ वो हायर इंटरेक्शन करते हैं, घूमना फिरना भी लीडर के साथ, खाना पीना भी लीडर के साथ। तो ऐसे सबॉर्डिनेट्स को बोलते हैं इन ग्रुप, यानी कि ऐसे सबॉर्डिनेट्स इन ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। ओके, और जो ऐसे सबॉर्डिनेट्स हैं जो लीडर से थोड़ी दूर ही रहते हैं, मतलब एक फॉर्मल रिलेशन ही मेंटेन करके चलते हैं, तो ऐसे सबॉर्डिनेट को आउट ग्रुप के अंदर डाला गया है। तो इन ग्रुप के अंदर वो लोग आएंगे जो लीडर के पास रहते हैं, लीडर का उन पर ट्रस्ट है, लीडर के साथ उनका हाई इंटरेक्शन चलता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऐसे सबॉर्डिनेट्स की पर्सनल कंपेटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और सबॉर्डिनेट्स के मुकाबले। ऐसे सबॉर्डिनेट कॉम्पिटेंस हैं, और ऐसे सबॉर्डिनेट्स की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? एक्स्ट्रोवर्टेड है। ओके, और जो आउट ग्रुप में जो सबॉर्डिनेट आ रहे हैं वो या तो हम कह सकते हैं कि लीडर की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, या फिर वो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, वो अपना अलग से काम करना चाहते हैं। तो ऐसे जो सबॉर्डिनेट होंगे वो कहाँ जाएंगे? आउट ग्रुप में जाएंगे। तो लीडर डू नॉट ट्रीट देयर टीम मेंबर इक्वली। तो हम यहाँ कहने का मतलब ये है कि लीडर अपने टीम मेंबर्स को इक्वली कभी भी ट्रीट नहीं करता। वो दो तरीके का ग्रुप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाता है, एक इन ग्रुप और एक आउट ग्रुप। इन ग्रुप वाले लोग लीडर के क्लोज रहते हैं और आउट ग्रुप वाले लोग लीडर से थोड़ा दूर रहते हैं। तो इन ग्रुप में कौन लोग आते हैं? दोज हु आर टैलेंटेड एंड कंपेटेबल विद लीडर, डू मोर इंटरेक्शन विद लीडर एंड विन देयर ट्रस्ट, दे केम इन द इन ग्रुप ऑफ द लीडर। तो लीडर के इन ग्रुप में वो लोग आएंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैलेंटेड होंगे, लीडर के साथ जिनका कंपेटिबिलिटी अच्छा होगा, जो लीडर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करते होंगे, और जिन्होंने लीडर का ट्रस्ट जीत लिया होगा, वो लीडर के इन ग्रुप में आएंगे। और आउट ग्रुप में कौन लोग आएंगे? दोज हु आर इंट्रोवर्ट, जो इंट्रोवर्ट है, जो लेस टैलेंटेड है, जो लेस कंपेटिबल है लीडर के साथ, वो सब लीडर के आउट ग्रुप में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक वेन डायग्राम से समझाया गया है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ये लीडर है हमारा, और लीडर के इन ग्रुप में जो लीडर के पास पास रह के काम करते हैं तो लीडर के इन ग्रुप में आएंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर से दूर रह के काम करते हैं वो हैं आउट ग्रुप मेंबर्स, जो लीडर के आउट ग्रुप के अंदर आएंगे। तो अगर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और ये लीडर है, तो इन ग्रुप वाले उसके पास पास रह के काम करते हैं, और आउट ग्रुप वाले थोड़ा दूर दूर रह के काम करते हैं। तो इन ग्रुप के साथ लीडर का ज़्यादा कंपेटिबिलिटी रहता है, इन ग्रुप वालों पर लीडर को ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और आउट ग्रुप क्योंकि थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं, इसलिए वो अलग अलग रह के काम करना पसंद होते हैं। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन ग्रुप वाले लोग होते हैं वो लीडर की हाँ में हाँ मिलाते हैं, इसलिए लंबे समय तक लीडर के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन आउट ग्रुप वाले पीपल लीडर की हाँ में ना भी मिला सकते हैं, वो लीडर के डिसीजंस का विरोध भी कर सकते हैं, इसलिए लीडर उन्हें ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। और ऐसे आउट ग्रुप वाले पीपल ही लंबे समय में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं।
आइए अगर मैं बात करता हूँ कि 3 स्टेजेस क्या हैं यहाँ पर लीडर मेंबर रिलेशनशिप में, तो जैसा कि इस थ्योरी का नाम है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। तो 3 तरीके के एक्सचेंज की बात यहाँ पर करी गई हुई। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है लीडरशिप थ्योरी। कौन सी लीडरशिप हम पढ़ रहे हैं? लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। तो कौन कौन से एक्सचेंज हैं यहाँ पर? 3 तरीके के हमें एक्सचेंज को यहाँ पर पढ़ना है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट रोल टेकिंग। फर्स्ट रोल टेकिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर रोल टेकिंग ऑकर्स व्हेन टीम मेंबर फर्स्ट ज्वाइन द ग्रुप। देखिए जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टीम ज्वाइन करती है, ओके, तो मैनेजर क्या करता है, कुछ समय तक वो टाइम लेता है और जो जो बंदे नई ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, जो टीम आई है एक नई ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको पहले वो देखता है, एक्सेस करता है, ठीक है, उनकी स्किल्स देखता है, एबिलिटी देखता है, और शुरू शुरू में उन सबॉर्डिनेट्स को लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और सिंपल सिंपल टास्क दिया जाता है। तो ये पहला एक्सचेंज है, फर्स्ट रोल टेकिंग। ओके, फर्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है? रोल टेकिंग हो रहा है। रोल टेकिंग कब होगा? जब भी कोई ग्रुप जो है, जो भी एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है, तो मैनेजर कुछ समय लेता है, उस सबसे पहले वो एम्प्लॉयज़ को परखता है, देखता है कि कौन सा एम्प्लॉयज़ कैसा है, कैसे काम कर रहा है, ओके, और उनको उनकी स्किल्स और एबिलिटी के हिसाब से उनको एक्सेस करता है। सेकंड यहाँ पर होता है रोल मेकिंग। रोल मेकिंग में क्या होता है? इन दिस स्टेज मैनेजर जनरली एक्सेप्ट दैट न्यू टीम मेंबर विल वर्क हार्ड। यहाँ पर मैनेजर जो है वो एक्सपेक्ट करता है, अब जो टीम मेंबर आई थी उनसे, कि ये जो टीम मेंबर वाले बंदे हैं ये हार्ड वर्क करेंगे, ये लॉयल रहेंगे और ये अपनी ट्रस्ट वर्दी प्रूव करेंगे, और इस हिसाब से मैनेजर जो होता है उनको उनके नए रोल देता है। तो यहाँ पर जो टीम मेंबर्स होते हैं वो ट्रस्ट अर्न करते हैं यहाँ पर लीडर का, और यहाँ पर ही जो लीडर होता है ना, वो इन मेंबर्स को 2 ग्रुप में बांट देता है, एक इन ग्रुप वाले और एक आउट ग्रुप वाले। तो जिसको मैनेजर को जब लगता है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं और इन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो वो लीडर के इन ग्रुप में आ जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी मेंबर्स बचते हैं वो लीडर के आउट ग्रुप कैटेगरी में चले जाते हैं। ओके, एंड लास्ट जो यहाँ पर आता है इसको बोलते हैं रूटीनाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट वन में आया रोल टेकिंग, जब नए नए एम्प्लॉयज़ मैनेजर आए थे, उसमें मैनेजर ने देखा था, परखा था। सेकंड, उसमें उसके देखने परखने के बाद मैं लीडर जी ने 2 ग्रुप बना दिए, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो है, उसको बोलते हैं रूटीनाइजेशन। रूटीनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन दिस स्टेज रूटीन्स बिटवीन द टीम मेंबर एंड मैनेजर्स आर स्टैब्लिश। यहाँ पर टीम मेंबर और मैनेजर के बीच में एक रूटीन स्टैब्लिश हो जाता है। जो इन ग्रुप मेंबर होते हैं, जो लीडर के इन ग्रुप मेंबर होते हैं, वो वर्क हार्ड करते हैं ताकि वो मैनेजर के हिसाब से काम करते रहें, मैनेजर जैसा उनसे चाहता है वैसा काम करते रहें। वो मैनेजर को अपना ट्रस्ट शो करते रहते हैं, मैनेजर को अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं, मैनेजर के साथ एम्पैथी शो करते हैं। ओके, और जो आउट ग्रुप वाले लोग होते हैं वो थोड़ा साइडलाइन हो जाते हैं, वो मैनेजर से थोड़ा दूर रह के ही काम करना पसंद करते हैं। तो इन ग्रुप वालों को एक तरीके से सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि वो लीडर के साथ मिल के काम करते हैं, और आउट ग्रुप एक तरीके से साइडलाइन यहाँ पर हो जाते हैं रूटीनाइजेशन में। आई होप आपको ये पूरा सा जो थ्योरी है वो समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम लास्ट इसका टॉपिक बात कर रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर इम्पैक्टिंग द एलएमएक्स थ्योरी। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस एलएमएक्स थ्योरी को इम्पैक्ट करता है? तो बेसिकली यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से पूरी एलएमएक्स थ्योरी काम कर रही है। तो फर्स्ट वन है फॉलोअर का करेक्टरिस्टिक, दूसरा है लीडर का करेक्टरिस्टिक, तीसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एंड फोर्थ वन है हमारा कंटेक्चुअल वेरिएबल। तो इन 4 फैक्टर्स के हिसाब से ही हमारा लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी काम करती है। तो फॉलोअर करेक्टरिस्टिक मतलब फॉलोअर की करेक्टरिस्टिक कैसी है, फॉलोअर कितना कॉम्पिटेंस है, फॉलोअर कितना एग्रीबलनेस है, फॉलोअर कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिज्म, ओपननेस, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एफिक्टिविटी। तो मतलब ये फॉलोअर के अंदर कितनी है, तो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि फॉलोअर लीडर के इन ग्रुप में जाएगा या फिर आउट ग्रुप में जाएगा। उसी तरीके से लीडर की करेक्टरिस्टिक भी यहाँ पर मायने रखती है। लीडर कैसा कंटेंजेंट रिवॉर्ड बिहेवियर शो करता है, अगर कोई मेंबर अच्छा काम करता है तो कितना कैसा रिवॉर्ड वो देता है उन्हें, ट्रांसफॉर्मेशनल है लीडर या नहीं है, क्या वो एक्स्ट्रावर्जन है लीडर या एग्रीबलनेस है लीडर। तो इस हिसाब से वो अपने मेंबर्स को भी कैटेगराइज करता है। और इसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में लीडर और मेंबर्स में कैसा रिलेशनशिप है, क्या परसीव सिमिलरिटी, दोनों में सिमिलरिटी रहती है, क्या सेल्फ प्रमोशन की भावना चलती है दोनों के बीच में, असर्टिवनेस, लीडर्स ट्रस्ट। तो ये भी फैक्टर डिपेंड करता है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में। और लास्ट में जो फैक्टर है वो है कंटेक्चुअल वेरिएबल, लाइक कौन सा लीडर मेंबर एक्सचेंज जो मेजर है वो यूज़ किया गया है, या फिर किस तरीके से वर्क सेटिंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और किस तरीके से पार्टिसिपेंट लोकेशन चलता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये 4 वेरिएबल मिला के ही लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी को पूरा
कॉन्जिक्यूट करते हैं, और लास्ट में हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंस इससे देखने को मिलते हैं कि टर्नओवर इंटेंशंस क्या रहते हैं मेंबर्स के, एक्चुअल टर्नओवर कितना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, ओवरऑल ओसीबी कितना रहता है, जॉब परफॉर्मेंस कैसा है एम्प्लॉयज़ का, इफेक्टिव कमिटमेंट कैसा है, रोल कन्फ्लिक्ट क्या है, एम्पावरमेंट क्या है। तो ये लास्ट सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं इन 4 फैक्टर्स के हिसाब से। तो पूरा ये हमारा थ्योरी था जिसका नाम था लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। आई होप आपको ये यहाँ पर समझ आया होगा, और जो भी डाउट है आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं उन्हें ज़रूर क्लियर करूँगा। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।